आज सुबह मैं बहुत थकी हुई थी कल का ट्रैवल करके, तो आज मैंने ऑफ़िस से इसलिए छुट्टी ले ली थी। तो सबसे पहले सुबह-सुबह मैंने पिया पानी खाली पेट, और क्योंकि प्रेगनेंसी में पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सुबह-सुबह, उससे आपका पेट थोड़ा ठीक रहता है। उसके बाद फिर डब्बू को मैंने कमरे के बाहर कर दिया था, क्योंकि कल छोटू को काँच लग गया था। एक्चुअली रूम में काँच टूट गया था, तो इसको मैं कमरे में नहीं आने दे रही थी। और मेरी आँखें देखो कैसे सूजी हुई है, मतलब बहुत ज़्यादा थकान फ़ील हो रही थी आज मुझे। इतने में राजीव मेरे लिए फ्रूट्स लेके आए, और मैं नहीं काट के देती हूँ, राजीव खुद काट के लाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर आया मेरा नारियल पानी, और हम दोनों ने चीयर्स करके पिया। और फिर मैंने अपने फ्रूट्स ख़त्म करे फटाफट से, और राजीव इतने रूम में पानी डाल रहे थे ताकि डब्बू छोटू को कांच ना लग जाए फिर से। वो थोड़ा धो रहे थे उसको। सफाई वाली दीदी भी आती है, बट वो झाड़ू से करती तो कांच रह जाते, इसलिए हमने धो दिया। फिर दीदी आ गई तो उनके लिए हमने चाय बनाए। और फिर ये देखो दोनों मस्ती कर रहे हैं चाय पी के। राजीव ने डब्बू छोटू के साथ मस्ती करनी शुरू कर दी, और ये एक ऐसे ही लड़ते हैं, ये पूरे दिन ऐसे ही खेलते रहते हैं। और ये फिर इनको संभालना मुश्किल हो जाता है जब डब्बू पागल होता है ना, फिर उसका वज़न नहीं झेलता, क्योंकि वो बहुत भारी है। ऐसे ही इन्होंने फिर मस्ती करी, डब्बू को पकड़ के दोनों ने मिलके मारा। ये उसके ऊपर यूनियन बना लेते हैं, डब्बू के ऊपर छोटू और राजीव मिलके डब्बू को मारते हैं, क्योंकि ये अकेला है ना बड़ा, तो ये सब इससे खौफ खाते हैं, इसलिए दोनों मिलके इसको मारते हैं। अकेले तो इनके बस की है नहीं। ये देख कैसे भड़का रहा है छोटू को, उसको काटने के लिए बोल रहा है। फिर पर मेरा डब्बू शेर है, निकल गया वो इसके पंजे से। फिर उसके बाद शाम को हम लोगों को डी मार्ट जाना था, तो हम डी मार्ट के लिए हो रहे थे रेडी। तो ये थे हमारे रेडी होने के बाद के शॉट्स। ये राजीव अपनी बॉडी दिखा रहा था, क्योंकि इसने सुबह सुबह जिम करा था। फिर हम निकल दिए डी मार्ट के लिए। डब्बू छोटू को बाय बोला, इनका मुंह बन जाता है जब भी हम बाहर जाते हैं, बहुत बुरा लगता है, ठीक है, बट जाना तो है ही। फिर हम निकल दिए डी मार्ट की तरफ, और पहुँचे डी मार्ट फाइनली। आज राजीव ने जेंटलमैन बन के मेरे लिए गेट खोला। तो डी मार्ट में बेसिकली शॉपिंग का सामान, मतलब जो घर का राशन वगैरह बहुत सस्ता मिलता है। ये देखो ये ऐसी हरकतें करता है, इसलिए मैं इसको कहीं नहीं लेके जाती हूँ वहाँ जाके। और उसके बाद फिर मैंने भी सेम हरकतें करी, क्योंकि मुझे भी मज़ा आया। मैंने भी फिर चश्मा पहन के देखा, तो हमें जो भी था हमारा राशन वगैरह का सामान, हम वो चेक कर रहे थे कि हमें क्या क्या लेना है। तो हम सोच के गए थे कि एक्स्ट्रा सामान नहीं लेंगे, बट जब भी आप डी मार्ट में जाते हो ना, ऐसा हो ही जाता है कि जो आप लेने जाते हो वो तो आप लेते ही लेते हो, बट इधर ये देखो इतना सारा सामान मिलता है ना, छोटा छोटा, और मतलब प्राइस वाइज बहुत सही रेंज में मिल जाता है। 70 रुपये में, 35 रुपये में। तो हमारी तो 2 ट्रॉली भर गई थी। हम सिर्फ राशन लेने गए थे, और हमने इतनी ज़्यादा शॉपिंग कर ली कि हमारी 2 ट्रॉली पूरी की पूरी भर चुकी थी। फिर उसके बाद हमने सामान लेने के बाद बिलिंग के लिए लाइन में लगे, और फिर राजीव को ही सारा सामान निकाल के काउंटर पे रखना पड़ा दोनों ट्रॉली से, क्योंकि मैं उतना वज़न नहीं उठाती हूँ अभी। तो उसके बाद फिर उस बेचारे को सारा सामान गाड़ी में वापस रखना पड़ा। फिर हम गए गोलगप्पे खाने, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से नहीं खाए थे, और बहुत दिनों बाद भैया के गोलगप्पे खाए। तो ये हम 15 सेक्टर जाते हैं, वहाँ पे ये भैया जो है गोलगप्पे बनाते हैं, ये भैया नहीं। तो फिर उसके बाद हमने डब्बू छोटू के लिए भी गोलगप्पे पैक करा है, क्योंकि उन्होंने भी बहुत दिनों से नहीं खाए। उनको गोलगप्पे बहुत अच्छे लगते हैं एक्चुअली, और वो बहुत स्वाद लेके खाते हैं गोलगप्पे। फिर हम गए मंडी। मंडी से हमने खरीदे थोड़े से फ्रूट्स एंड थोड़ी सी सब्ज़ी। फिर घर आने के बाद हमें मिला लियो और टाइगर। तो ये हमारे गली के डॉग्स हैं, और ये हमारा ऊपर हमारे शेर आवाज़ लगा रहे। लियो मुझे बार बार हाय बोल रहा था, तो मैंने इसको बोला हाय, तो इसको पता नहीं किसने हेलो बोलना सिखा दिया, तो ये बार बार मुझे हेलो बोले जा रहा था, रुक ही नहीं रहा था। फिर मैं ऊपर गई हिम्मत करके अकेले, क्योंकि राजीव सामान निकाल रहे थे गाड़ी से, और ये दोनों ने अटैक करना शुरू कर दिया। ये जैसे ही बाहर से आते हैं ना, जैसा कि मैंने आपको बताया, डांस शुरू कर देंगे, ऊपर कूदना शुरू कर देते हैं। बट हाँ, अभी थोड़ा सा इनको शायद पता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो इतना नहीं करते, वरना तो ये पागल ही हो जाते। फिर मैंने डब्बू को बुलाया बाहर से गोलगप्पे देने के लिए, और ये स्किट मारता है, ये देखो। फिर मैंने छोटू और डब्बू फिर पागल ही हो गए गोलगप्पे का नाम सुन के। ये देखो कैसे खा रहे हैं ये छोटू। ये इतने प्यार से खाते हैं, इनको बहुत अच्छे लगते हैं गोलगप्पे। फिर राजीव सामान लेके आ गए सारा, और सामान निकालने लगे। तो मैंने सोचा था कि आज आटा मैं लगाऊंगी, और फिर डब्बू छोटू का खाना बनाया, बाहर वाले डॉग्स का खाना बनाया। राजीव ने बनाई ग्रीन टी। ये देखो ग्रीन टी पी के सूख जाएगा ये बंदा, ग्रीन टी पी पी के कि वैसे ही सूखा पड़ा है। फिर राजीव ने बनाया बूंदी का रायता, और
आटा फिर मैंने नहीं लगाया, राजीव ने ही लगाया था क्योंकि मुझे आलस आ गया था। और राजीव ने बनाई थी सब्ज़ी, तो मतलब बेसिकली आज पूरे खाने की तैयारी राजीव ने ही करी थी। बट फिर उसके बाद ये उनको घुमाने गए, डब्बू और छोटू को। देखो कैसे ड्रामा करते हैं दोनों के दोनों। और ये दोनों वेट करते हैं जब तक राजीव नहीं आएंगे ना, नीचे नहीं जाएंगे क्योंकि गेट खुला हुआ है, बट ये नीचे नहीं जा रहे हैं। ये देख रहे हैं कि राजीव आ रहे हैं या नहीं आ रहे। उनके आते ही ये दोनों नीचे भग गए। फिर इतने राजीव गए, तो ऐसा नहीं है मैंने कुछ नहीं करा, मैंने रोटी बनाई थी। तो फिर मैंने फटाफट से सारी रोटियां बेली और बनाई। फिर राजीव वापस आ गए थे रॉक्स को घुमा के। और रोटी बनाने के बाद फिर राजीव ने सैलेड काटा, फिर से काम करा। ठीक है, तो आज मेरा रेस्ट डे था तो इसलिए मैंने ज़्यादा फोर्स नहीं करा। मैं भी करती हूँ काम, ऐसा नहीं है कि वही सारा काम करते हैं। तो मैं राजीव से बोल रही थी कि हंस दे, ऑडियंस को लगेगा कि मैं तेरे से ज़बरदस्ती काम करा रही हूँ। फिर हमने बैठ के खाया थोड़ी देर खाना, और फिर टीवी पे चलाया नेटफ्लिक्स। और उसके बाद हमने खाना खाया तो डब्बू आके बैठ गया, और डब्बू यहाँ आके फिर खाना मांगने लगा। अभी इसका खाना ठंडा हो रहा था, अभी तक ठंडा हुआ नहीं था, तो ये मुझसे खाना मांगने लग गया। आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। थैंक यू।